Admin, I have made you the co-host. Now you can handle the other things. Okay, fine. So today's class topic is history of Taekwondo. हिस्ट्री ऑफ ताइक्वांडो. तो आप लोग क्या जानते हैं हिस्ट्री ऑफ ताइक्वांडो के बारे में? आप चैट में लिख सकते हैं आपको क्या पता है हिस्ट्री के बारे में, ताइक्वांडो हिस्ट्री के बारे में. अगर कुछ पता है आपको, मुझे आप लोगों से सुनना है, तो आप चैट में लिखिए. आई वांट टू नो, मुझे जानना है कि आप लोग को क्या पता है ताइक्वांडो की हिस्ट्री के बारे में. आप चैट में लिख सकते हैं. मैं 1 मिनट का टाइम. ट्रेडिशनल कोरियन मार्शल आर्ट, ठीक है. और नेशनल गेम ऑफ साउथ कोरिया, ओके. और ओरिजिन फ्रॉम कोरिया, ओके. और आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास. लिखिए लिखिए. It's characterized by high kick. After Second World War, Taekwondo made क्या made? और राइट ओनली 5 6 आए मेरे पास. और इधर मीटिंग में 105 लोग हैं. ताइक्वांडो नेशनल गेम ऑफ कोरिया, कोरिया का स्पेलिंग गलत है. और ताइक्वांडो इन्वेंटेड, इट इज एन ऑफिशियल गेम इन मार्शल, ऑफिशियल ओलंपिक गेम. फाउंडर साउथ कोरिया आर्मी मेजर. ओहो, पूरा मतलब गूगल से. इट इज ए डिसिप्लिन स्पोर्ट, ओके ओके. Taekwondo is the first time demonstrated in Olympics. National game of Korea. ठीक है, लिखिए लिखिए लिखिए. I want more answers. लिखिए. In India, Jimmy, Taekwondo is a combat game. Okay. 1955 officially adopted the name Taekwondo. Arts Taekwondo of Arts 2000 in India. और Taekwondo is an Olympic sport. Okay. Involving punching and kicking. ठीक है, fine. See, if we talk about the Taekwondo history or the history of Taekwondo, जो भी आप बोले, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वैसे भी बोल सकते हैं. ITF अगर हम देखेंगे, ITF से अलग बोला गया है, WTF का अलग है, कुकी वॉन से. एंड आप विकिपीडिया में, गूगल में जाएंगे, कुछ और लिखा रहेगा. बट हम इधर ये सिलेबस में, जो ये कोर्स में जो सिलेबस है, जो हम ताइक्वांडो हिस्ट्री जान रहे हैं, वो ताइक्वांडो टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है. दैट इज कुकी वॉन टेक्स्ट बुक. ठीक है, मैं एक बार आप लोग को दिखाना चाहती हूँ वो टेक्स्ट बुक. कुकी वॉन टेक्स्ट बुक में जो हिस्ट्री के बारे में बोला गया है, उसके बारे में आज हम जानेंगे. अब इसलिए ये एवरीबडी कैन सी. कैन यू शो मी अ थंब? ओके. तो ये ताइक्वांडो टेक्स्ट बुक जो है, ये ताइक्वांडो टेक्स्ट बुक, कुकी वॉन ताइक्वांडो टेक्स्ट बुक, इसको जिसने लिखा है उनका नाम है अन योंग किम. ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का और प्रेसिडेंट ऑफ कुकी वॉन. तो बहुत बड़ा चीज है कि कुकी वॉन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट. उन्होंने एक टेक्स्ट बुक लिखा है, कुकी वॉन टेक्स्ट बुक. उसमें जो हिस्ट्री के बारे में उन्होंने बोला और समझाया, वो आज हम लोग देखेंगे. हमारा कोर्स में ये हिस्ट्री है जो वी आर गोइंग टू स्टडी. सो सबसे पहले मैं आप सबको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपने, बहुत लोगों ने लिखा है, मोस्ट ऑफ देम हैव रिटन दैट ताइक्वांडो इज ए मार्शल आर्ट. So there are more martial arts, different kind of martial arts, different name martial arts. Can you tell me why martial arts
कैसा जन्म लिया, हाउ इट हैज ओरिजिन, हाउ इट हैज फॉर्म, फॉर व्हाट रीजन मार्शल आर्ट से स्टार्ट हुआ होगा. कैन यू राइट एनीबडी इन द chat? Gautam Buddha. It is a combat sport, yes, self defense. Okay. सेल्फ डिफेंस, अभी सेल्फ डिफेंस लिख रहे हैं, ठीक है. Self defense started from South India. Martial arts, karate, and what's difference, ma'am? Sai Prakash, first answer my question. Then I will talk about that. Fine. See, when we talk about martial arts, एशियन टाइम्स, एशियन टाइम्स में, पुराने जमाने में एशियन टाइम्स में, when there were no means, कोई वेपन नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो लोग बेयर हैंड फाइटिंग, बेयर हैंड टेक्निक्स को यूज करते थे अपने आप को बचाने के लिए. तो नेचुरली उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, नेचुरली उनका बेयर हैंड फाइटिंग टेक्निक्स को उनको डेवलप करना ही था, वरना अपने आप को और अपना कम्युनिटी को, अपने लोगों को बचाने के लिए दे हैव टू डू दैट. दैट इज वन ऑफ द रीजन व्हाई मार्शल आर्ट्स हैव स्टार्टेड. ओके. बल्कि जब when arms have developed also, offensive defensive means के लिए जब arms develop भी हुआ, but still people you continued playing martial arts because to enjoy it and to show their physical strength to the people. पुराने जमाने में क्या होता था, फेस्टिवल्स होते थे, ट्राइब्स रहते थे, कॉन्टेस्ट वगैरह होता था, तो अपने अपना शक्ति को, अपना फिजिकल स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए पीपल यूज टू फाइट द बेयर हैंड फाइटिंग टेक्निक्स को, इसलिए वो लोग वो डेवलप किए टू शो. सो दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई how martial arts is originated. So I will share the PPT. Seeing the PPT, we will speak. Okay. So all are able to see? Thumb दिख रहा है? So so taekwondo history कुकीवॉन टेक्स्ट बुक से अन्योंग किम ने लिखा है, और वो प्रेसिडेंट, ही वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ कुकीवॉन एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सॉरी ओलंपिक कमिटी. So historical background of taekwondo. Historical background of taekwondo, we can say that there were 4 stages or the 4 phases: from origin, middle age, modern times, and present day. Present day is from when taekwondo started popularizing in Korea till today. We can say it has a present day. So origin, middle age, modern times, and present day. अभी मैंने जो बोला है वही इसमें लिखा है. इन एशियन टाइम्स पीपल हैड नो मीन्स अदर देन बेयर हैंड एंड बॉडी टू डिफेंस देमसेल्फ. सो एशियन टाइम्स में लोग के पास कुछ नहीं था अपने आप को बचाने के लिए, तो बेयर हैंड एंड बॉडी को यूज करते थे अपने आप को बचाने के लिए. सो दे नेचुरली डेवलप बेयर हैंड फाइटिंग टेक्निक्स. तो उन लोग नेचुरली बेयर हैंड फाइटिंग टेक्निक्स को डेवलप किया. Even at the times when arms were developed as defensive or offensive means, people continue to enjoy the bare hand fighting techniques for the purpose of building physical strength as well as showing off through the matches at rituals of the tribal communities. This sentence this says that even when the arms, मतलब बंदूक वगैरह सब आ जाने के बाद भी
लोग एंजॉय करते थे बेयर हैंड फाइटिंग टेक्निक्स करते हुए, एंड इसलिए क्योंकि फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, और दूसरा अपने आप का फिजिकल स्ट्रेंथ शो करने के लिए, शो ऑफ करने के लिए वे आपसे ताकतवर हम हैं, इसके लिए ऑल्सो दे यूज टू डू इट इन अर्ली डेज ऑफ कोरियन पेनिनसुला। ओके, पेनिनसुला का मतलब बताइए क्या है? राइट इन द चैट, व्हाट इज पेनिनसुला? राइट राइट, व्हाट इज पेनिनसुला? पता है पेनिनसुला क्या है? आइलैंड। ओके, आई थिंक रिवर नेम। अच्छा, व्हाट इज पेनिनसुला? दो ही आंसर आया। An area of land that is surrounded with water. Okay, land with three side water. Yeah, जहाँ पे एक साइड जमीन होता है और तीन तरफ पानी होता है, उसको पेनिनसुला बोलते हैं। तो कोरियन पेनिनसुला में ये क्वेश्चन पूछना मुझे जरूरी था, क्योंकि ये जानने के लिए कि पता है या नहीं, क्योंकि मुझे एक आंसर ये आया है कि इट इज ए, आई थिंक द नेम ऑफ द रिवर, ये आंसर आया मुझे। सो in the early days of Korean Peninsula, there were three tribes, each enjoying warrior martial arts contests during the ritual seasons. Early days of Korean Peninsula, मतलब Korean Peninsula अर्ली डेज में थ्री ट्राइब्स थे, थ्री ट्राइबल कम्युनिटीज थे जो वॉरियर मार्शल आर्ट्स, वॉरियर मतलब एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स मार्शल आर्ट्स को एंजॉय करते थे कॉन्टेस्ट के द्वारा, मतलब कॉम्पिटिशन्स के टाइम पे, रिचुअल सीजन्स में, मतलब कोई फेस्टिवल हुआ, कोई कम्युनिटी का फेस्टिवल हुआ, वो फेस्टिवल में मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट होता था, वॉरियर्स वो मार्शल आर्ट कॉन्टेस्ट में फाइटिंग करके एंजॉय करते थे। In later part of Asian times on Korean Peninsula, three kingdoms were rivaling among them for the hegemony. Hegemony का मतलब ये है कि भाई हम तुम्हारे से सुपीरियर है, ठीक है। तो एशियन टाइम्स में कोरियन पेनिनसुला में थ्री किंगडम्स थे, एक दूसरे के साथ एक दुश्मनी मेंटेन करते, भाई तुमसे हम ऊपर है। वो तीन थे, कोगरियो, पेक्जी एंड शिला। तीन किंगडम थे, वेरी इजीली यू अंडरस्टैंड। इन कोरियन पेनिनसुला देयर वर थ्री किंगडम्स called Koguryo, Pekji and Shilla, and three used to have some enmity, saying that we are superior than you. Okay, आप सभी मेरे साथ हैं? आर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड? बिकॉज हिस्ट्री इज लिटिल, तो अंगूठा दिखाइए ताकि मुझे लगे कि हाँ भाई मेरे साथ है। चलो, ओके, I have tried to make it very simple to make you understand. Okay, I will move forward there. लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, वरना समझ में नहीं आएगा। सो यूथ वॉरियर्स हुआ करते थे। शिला, शिला क्योंकि मैंने बोला अभी तीन किंगडम थे, कोगरियो, शिला और पेंजी। तो शिला में जो यूथ वॉरियर्स थे, मतलब ग्रुप ऑफ सोल्जर्स तो उनके पास थे, उनको हवरंगडो बोला जाता था, और कोगरियो के यूथ वॉरियर्स को चौसनिन बोला जाता था। दोनों ने भी, दोनों शिला किंगडम के वॉरियर्स और कुगरियो किंगडम के वॉरियर्स दोनों भी मार्शल आर्ट ट्रेनिंग को एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ लर्निंग जैसे लिए थे। ओके, आई एम रिपीटिंग दिस इन इंग्लिश। इन शिला एंड कुगरियो, the youth warriors were called in Shila as Haurangdo and in Kogriyo as Chosen, and both have adopted martial art as one of the important subject of learning. उनका डेली रूटीन में मार्शल आर्ट सीखना एक एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था कि भाई उनका जो भी रूटीन है उसमें मार्शल आर्ट है, ठीक है। आई एम मूविंग फॉरवर्ड, आई थिंक इट इज क्लियर। वन मिनट। ओरिजिन जो हम अभी पढ़ रहे हैं, या ओरिजिन विच यू ऑल आर लिसनिंग नाउ, we are talking that because to know how
एशियंट वॉज ताइक्वांडो स्पोर्ट। कितना सालों से ताइक्वांडो स्पोर्ट है, ये जानने के लिए ओरिजिन पूरा हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये जो भी वर्ड्स वगैरह है, ये बहुत पुराना एशियन टाइम्स का है। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। A well-known martial art book called मोयो दोबो तोंगजी, एक मार्शल आर्ट बुक था, बहुत फेमस मार्शल आर्ट बुक, आप ऑनलाइन में भी देख सकते हैं, बहुत पुराना है, मयो दोबो तोंगजी। उसमें भी टाइकोंडो का जिक्र हुआ है। उसने ये लिखा है, टाइकोंडो इज ए बेसिस ऑफ मार्शल आर्ट एनेबलिंग वन टू बिल्ड स्ट्रेंथ by using hand and foot freely and training arms and legs as well as the body to adaptable to any critical situation। उसमें ये लिखा है कि टाइकोंडो एक हाथ से और पैर से खेलने वाला गेम है, मार्शल आर्ट है, गेम नहीं मार्शल आर्ट है, जो पैर, हाथ और बॉडी तीनों को यूज करते हुए खेलने वाला मार्शल आर्ट है। जिस वो ऐसा मार्शल आर्ट है जो आदमी को कहीं कौन सा भी क्रिटिकल सिचुएशन में डालने से ऑल्सो वी कैन यूज दैट। इससे हमको ये पता चलता है, thus it can be easily assumed that taekwondo was originated from the days of tribal communities on Korean Peninsula। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि टाइकोंडो ओरिजिनेटेड बहुत पहले से ओरिजिन फाउंड हुआ या ओरिजिनेटेड हुआ, जब कोरियन पेनिनसुला में ट्राइबल्स वगैरह थे, वो टाइम से ही टाइकोंडो का मार्शल आर्ट स्टार्ट हुआ था। आई होप यू ऑल आर विथ मी। ओके, दिस बुक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन वाइज भी बोल रही हूँ, क्वेश्चन के हिसाब से भी। मोयो दोबो तोंगजी मार्शल आर्ट बुक। तो शिला किंगडम फाउंड हुआ था BC 57 में ऑन सदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ कोरिया। कोगरियो फाउंड हुआ था BC 37 में ऑन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोरिया अलोंग यालू रिवर। तो शिला के जो सोल्जर थे, अभी इससे पहले की स्लाइड में हमने देखा है कि शिला के जो यूथ वॉरियर्स है उनको हावरंगडो बोलते थे, बट एक सोल्जर को हावरंग बोलते हैं। जैसा शिला को मैंने डैश करके हावरंग लिखा है, वो एक सोल्जर को हावरंग, मतलब एक सोल्जर को हावरंग के नाम से बुलाया जाता था, और ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को इट वाज कॉल्ड एज हावरंगडो। और कोगरियो को, एक सोल्जर को सनबे बोला जाता था, और यूथ वॉरियर्स एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को चौसनेन बोला जाता था। और दोनों भी फिजिकल ट्रेनिंग में टाइकोंडो को एज ए प्रिंसिपल सब्जेक्ट जैसा रखा है। ओके, बहुत अकॉर्डिंग टू द स्कॉलर्स, बड़े बड़े स्कॉलर्स ने ये लिखा है, ए मैन ऑफ वर्च्यू हु नेवर रिकॉइल्स फ्रॉम फाइट मीन्स सनबे। नेवर रिकॉइल्स मतलब एक आदमी जिसका मॉरल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है और जो फाइट से कभी पीछे नहीं हटता है, उसका जो मीनिंग है वो है सनबे। जो कुगरियो में सनबे का यूज किया सोल्जर का, उसका ये मीनिंग है कि ए मैन ऑफ वर्च्यू हु नेवर रिकॉइल्स फ्रॉम द फाइट मीन्स सनबे। और चोसन डायनेस्टी के टाइम के क्रॉनिकल्स मतलब ओल्ड रिकॉर्ड्स जो भी है, उसमें ये लिखा था कि कोगरियो डेज में जो भी लोग थे, वो लोग सभी मार्च 10 को एक जगह पे इकट्ठा होते थे, जहाँ पे रिचुअल्स होते थे, उनका जो भी रिचुअल्स है वो साइट पे होता था। और उधर वो लोग स्वॉर्ड डांस, आर्चरी, टेकियन कॉन्टेस्ट वगैरह खेलते थे। ये जो वर्ड टेकियन है इधर, टेकियन, टाइकोंडो को पहले टेकियन बोला जाता था। सो इट इज अबाउट हाउ टाइकोंडो वर्ड कैसे आया, वी आर अंडरस्टैंडिंग। सो अगेन आई एम रिपीटिंग, हिस्ट्री का जो ओरिजिन था उसके बारे में मैं फिर से बता रही हूँ आपको।
एशियन टाइम्स में जब लोगों के पास कोई वेपन्स वगैरह नहीं थे, अपने आप को बचाने के लिए बेयर हैंड टेक्निक्स को डेवलप किए। बाद में जब बहुत आर्म्स वगैरह भी आ गए, वेपन्स भी आ गए, फिर भी लोग मार्शल आर्ट्स को डेवलप किए अपना फिजिकल स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए और अपना स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए, शो ऑफ करने के लिए कि आई एम बेटर देन यू, आई एम स्ट्रॉन्गर देन यू। और कोरियन पेनिनसुला में वो टाइम पे 3 किंगडम थे, कोगरियो, शिला और पेंची। लिख लेना, ओनली आप लोग ऐसे बैठ के क्लास सुनेंगे, आप लोगों को क्लास के बाद आप भूल जाएंगे। कोगरियो, पेग्जी एंड शिला 3 किंगडम थे। तीनों तीनों अपने आप में एक एनिमिटी मेंटेन कर रहे थे, एक हेजेमनी की भाई वी आर बेटर देन यू। एंड शिला फाउंड हुआ था BC 57 में और कोगरियो फाउंड हुआ था BC 37 में। शिला के जो सोल्जर थे उनको हवरंग बोला जाता था और कोगरियो के जो सोल्जर थे उनको सनबे बोला जाता था। और यूथ वॉरियर्स जो थे, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, उसमें शिला के वॉरियर्स को बोला जाता था हवरंगडो और कोगरियो के वॉरियर्स को बोला जाता था चौसने। आई थिंक यू आर ऑल विथ मी। देन स्लोली हम और आगे बढ़ेंगे तो सनबे जो सोल्जर थे उनके बारे में स्कॉलर्स ने ये बोला कि ए मैन हु नेवर रिकॉइल्स फ्रॉम द फाइट, मतलब जो आदमी जो कभी अपने आप को फाइट से पीछे नहीं आता है, कभी अपने आप को फाइट से पीछे लेके नहीं आता है, उसको सनबे बुलाया जाता है, जिसके मॉरल वैल्यूज बहुत हाई है। और कोगरियो डेज में लोग एवरी ईयर मार्च 10 को इकट्ठा होते थे एक रिचुअल्स के साइट में, और उधर वो लोग स्वॉर्ड डांसिंग, फेंसिंग एंड टेकियन कॉन्टेस्ट को उधर खेला जाता था। शिला में भी खेला जाता था। शिला में भी शिला किंगडम में भी जब फेस्टिवल्स वगैरह होते थे, कम्युनिटीज एक जगह इकट्ठा होके हाँ, मैं पीपीटी नहीं दिखा रही हूँ, अभी तक जो पढ़ाया उसको ही रिपीट कर रही हूँ। मुझे एक मैसेज आया है, अभी तक हमने जो भी पीपीटी में देखा है उसको मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। सो where I was, शिला किंगडम ऑल्सो पीपल यूज टू गैदर टूगेदर, और वो लोग भी अपना स्वॉर्ड डांसिंग हो, उनके वॉरियर्स भी जो भी थे, दे ऑल यूज टू हैव ए कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट का मतलब कॉम्पिटिशन। तो उनका जो भी कम्युनिटी के रिचुअल्स होते थे वो टाइम पे वो लोग भी फेंसिंग, स्वॉर्ड डांस, टेकियन, टेकियन मीन्स टाइकोंडो, वो मार्शल आर्ट को टाइम पे टेकियन बोला जाता है। सुबक, सुबक भी एक मार्शल आर्ट है जिसमें हाथ का ज्यादा इस्तेमाल होता था, पैर का नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ओरिजिन। ओरिजिन में और बहुत बड़ा है, बट 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स है तो हमने उसको छोटा बनाया ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ में आए। डिप्लोमा वो बहुत अच्छे से एलॉबरेटली आप लोग पढ़ते हैं। सो ओरिजिन ये बोला जाता है कि मार्शल आर्ट कैसे ओरिजिनेट हुआ एंड टाइकोंडो कितना पुराना मार्शल आर्ट है। ठीक है, आगे बढ़ो। आर यू ऑल विथ मी? थम एक ही अंगूठा दिखा है, अच्छा 2-3 दिखे, ठीक। चलो, उसके बाद आता है मिडिल एज। मिडिल एज को कोरियो डायनेस्टी बोला जाता था। एडी 1918 टू 1392 के बीच में कोरियो डायनेस्टी था। वो टाइम पे टेकियन मोर सिस्टमैटिकली डेवलप हुआ, मतलब प्रॉपरली उसको डेवलप किया गया। एंड टेकियन was made it has a compulsory subject in examination of selection of the military cadets। मतलब मिलिट्री कैडेट्स को जब सिलेक्शन होता था वो टाइम पे टेकियन was the important subject। वो कंपलसरी, इंपॉर्टेंट नहीं, कंपलसरी सब्जेक्ट था कि मिलिट्री सिलेक्शन में आना है भाई तो टेकियन कॉन्टेस्ट जो है उसको जीत के आना है। वो मिलिट्री कैडेट्स को सिलेक्शन लेने से पहले दे हैव मेड इट कंपलसरी।
तो मिडिल एज में मैंने ज्यादा डाला नहीं है। मिडिल एज को कोरियो डायनेस्टी बोला जाता है एंड एडी 1918 टू 1392 के बीच में मिडिल एज था। टेक्योन ये टाइम पे मोर सिस्टमैटिकली डेवलप हुआ एंड मेड इट ए कंपल्सरी सब्जेक्ट इन द एग्जामिनेशन ऑफ द सिलेक्शन ऑफ मिलिट्री कैडेट्स। मिलिट्री कैडेट्स का सिलेक्शन के टाइम पे इट हैज मेड टेक्योन को कंपल्सरी सब्जेक्ट जैसा रखा था। मिडिल एज में ये भी बोला गया कोरियो डायनास्टी में कि जब मिलिट्री में कोई आता था सिलेक्शन में, उनको टेक्योन कॉन्टेस्ट करवा के लेते थे और जिसके स्किल्स अच्छे हैं उनको बाद में प्रमोशन भी देते थे। और इतना सिस्टमैटिकली डेवलप किया कि जो कोरियो डायनास्टी के वॉरियर्स वगैरह थे उन लोगों को फाइव पैटर्न मार्शल आर्ट्स भी सिखाते थे। वो मैंने नहीं डाला, उसको ओब्योंग सुबक्यू बोलते हैं, इसलिए क्योंकि रियल वॉर के टाइम पे उन लोगों को इजी हो। सो ये सब कोरियो डायनास्टी में है। इट वाज डेवलप्ड मोर सिस्टमैटिकली। और कोरियो डायनेस्टी में अलग अलग चीजें भी बोले कि टाइकोंडो के जो मास्टर्स थे वो कितने पावरफुल थे एंड ऑल, बट 6 वीक सर्टिफिकेट कोर्स में हमने थोड़ा ही डाला है। आई एम मूविंग फॉरवर्ड। Modern times, modern times of Korea, the Chosun dynasty, imperial and Japanese colonial rule until 1945। जो मॉडर्न टाइम्स था वो चोसन डायनास्टी था अराउंड 1392 टू 1910 के बीच में, एंड इंपीरियल कोरिया द जापानीज कॉलोनियल रूल अंटिल 1945। भाई जैसे हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, वी वर अंडर ब्रिटिशर्स और ब्रिटिशर्स हैव रूल्ड इंडिया, इन द सेम वे जापानीज हैव रूल्ड कोरिया। आप लोग सभी आर यू ऑल विथ मी? हाँ। So the modern times was called as a Chosun dynasty, which is between 1392 to 1910, and also a imperial Korea. The imperial Korea is when the Japanese were ruling them। जैसे हम लोगों को ब्रिटिशर्स ने सप्रेस किया, हमारा वेल्थ वगैरह ले लिया है, in the same way Koreans were also were in the trouble। Koreans जापानीज उनको सप्रेस किए बहुत ज़्यादा, और कोरिया का जितना भी कल्चर था उसको ख़त्म करने का ट्राई किए, एंड गवर्नमेंट जो था वो सपोर्ट नहीं कर रहा था ये टाइम पे, इसलिए क्योंकि दे डोंट वांट टू डेवलप द कोरियन कल्चर। कोरियन कल्चर को ख़त्म करने के लिए दे वर डूइंग ऑल द थिंग्स। सो ये पीरियड में जो चोसन डायनास्टी के पीरियड में टेक्योन दैट इज टाइकोंडो का मार्शल आर्ट्स का जो डेवलपमेंट था वो कम हो गया, क्योंकि नेशनल डिफेंस के लिए, मतलब कंट्री के डिफेंस के लिए आर्म्स वेपन्स वगैरह डेवलप हो गया, इंटेलेक्चुअली वो लोग उसके ऊपर काम कर रहे थे, तो मार्शल आर्ट्स का जो डेवलपमेंट था वो रुक गया था, कम हो गया था। एंड जापानीज ये ट्राई किए कि जितने भी ट्रेडिशनल या ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स वगैरह कोरिया का था उसको स्टॉप करने के लिए बोले, एंड कोरियन पीपल कुड नॉट डू एनीथिंग। फिर भी चोसन डायनास्टी और इंपीरियल कोरिया के टाइम पे मार्शल आर्ट के जो पुराने मास्टर्स थे वो लोग दे यूज टू हैंड ओवर द मार्शल आर्ट टेक्निक टू अदर्स, ताकि वो कंटिन्यूटी हो, उसका स्टॉप ना हो। एंड ये भी हुआ है कि जापान का जो गवर्नमेंट था उन्होंने ये भी बोला कि भाई जो मार्शल आर्ट करेंगे वो उनको जेल में डालेंगे। सो ये बहुत बड़ा चीज है।
वो it is a big thing. They have also suffered a lot till 1945 or Second World War तक almost they were under the जापान. एक मिनट, पीपीटी के साथ I will go. Taekwondo was rather called as Subakyu than Taekyon. Subakyu is Subak एक ऐसा मार्शल आर्ट है जिसमें हाथों का ज्यादा इस्तेमाल होता है, पैरों का नहीं होता है, हाथों से खेलते हैं. तो वो टाइम पे टाइकोंडो को सुबक के नाम पे जाना जाता था, टेक्योन के नाम से कम. It suffered an eventual loss of official support from the central government as weapons were modernized for the national defense. जैसे मैंने बोला है कि वो टाइम पे सपोर्ट लॉस हो गया था, सेंट्रल गवर्नमेंट वाज नॉट सपोर्टिंग, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन में जितने भी वेपन्स आए वो नेशनल डिफेंस के लिए दे वर यूजिंग. Japanese colonial government totally prohibited all pluralic games including taekyon in process of suppressing the Korean people. Korean people को suppress करने के लिए कोरिया का जितना भी कल्चर था वो सब चीजों को प्रोहिबिट कर दिया. ये नहीं खेलना है, ये नहीं करना है, हम जो बोल रहे हैं वो ही करना है आपको. तो इससे नेचुरली जो मार्शल आर्ट का डेवलपमेंट था कोरिया में वो थोड़ा कम हो गया. बट हैज आई टोल्ड यू दैट ये टाइम पे भी काफी जो मास्टर्स ताइक्वांडो को धीरे धीरे दूसरे मास्टर्स को पास ऑन किए ताकि वो बाद में बताए कि भाई ये कोरियन कल्चर था. उसमें से एक मास्टर है संदुकी, मास्टर संदुकी. उन्होंने ये भी बोला है कि भाई मेरे एक मास्टर है इम्हो, मैंने इसमें नहीं लिखा है, मैं आप लोग को ऐसे समझा रही हूँ. इम्हो वो बहुत अच्छा टेक्योन के मार्शल आर्ट्स के टेक्निक्स उनको आते हैं कि वो ही वॉज जस्टिफाइंग कि भाई जो जापान का मार्शल आर्ट है एंड कोरिया का इट इज डिफरेंट. तो संदुकी मार्शल आप देखेंगे नेक्स्ट, उसके बारे में वी विल टॉक. Are you all with me? Okay. So we have covered origin, middle age and modern times. अब नेक्स्ट है प्रेजेंट डे. प्रेजेंट डे वो टाइम से है जब से कोरिया इंडिपेंडेंट हुआ था, लिबर्टी मिला था जापान से, और उधर से कोरिया कैसे डेवलप किया और टाइकोंडो मार्शल आर्ट कैसे डेवलप किया आज तक, ये है प्रेजेंट डे. शैल आई मूव फॉरवर्ड? ओके. Present day, upon liberation of Korea from Japanese colonial rule after World War II, the Korean people began recovering the thought of self-reliance, and traditional floralic games resumed their popularity. Liberty, when they got the liberty from the Japan, when they won and got the liberty from Japan after World War II, people of Korea were recovering their thought of self reliance, means taking self decisions, taking their own decision. They were not dependent on anybody, and the traditional floralic games resumed their popularity. उनके जितने भी ट्रेडिशनल गेम्स थे उनका पॉपुलैरिटी रेज्यूम हो गया, फिर से स्टार्ट हो गया. Sanduki, master of Taekyon, presented a demonstration of martial arts before First Republic of Korea President Sang Man-rahi on the occasion of his birthday. संदुकी एक मास्टर थे, जो मैंने अभी बताया थोड़ा देर पहले आपको. उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया कोरिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट के आगे. उनका नाम था संग मन रही. उनके आगे उनके बर्थडे के ओकेशन पे उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया. ये क्लियरली डिस्टिंग्विशिंग taekwondo फ्रॉम जापानीज कराटे विच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय जापानीज रूलर. वो क्लियरली
डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस बताया कि ताइक्वांडो अलग है, और जापान से जो कराटे आया, जो जापानीज रूलर्स ने कोरिया में इंट्रोड्यूस किया, वो दोनों अलग है। ये डिस्टिंग्विश बताने के लिए उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। फिर मार्शल आर्ट एक्सपर्ट्स बिगन ओपनिंग taekwondo gymnasium all over the country and after the end of the Korean War 1950 to 53। मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट्स जो थे वो लोग taekwondo के जिम्नाजियम मतलब ट्रेनिंग हॉल्स ऑल ओवर द कंट्री में ओपन करना स्टार्ट कर दिया। Taekwondo was popularized among the Dan grade black belters within the country। Taekwondo popularized होना शुरू हो गया। Dan graders, black belters जो थे कंट्री में, उसके उनसे it started popularizing and also dispatching about 2000 taekwondo masters to more than 100 countries। वो टाइम पे कोरियंस ने अराउंड 2000 taekwondo मास्टर्स को अलग अलग 100 कंट्रीज में भेजा है, डिस्पैच किया है कि भाई जाओ taekwondo को डेवलप करो। उसके बाद taekwondo कैसे कैसे डेवलप हुआ आप देखेंगे प्रेजेंट डे में। taekwondo nominated as a national martial art in 1971। the nomination of taekwondo as a national martial art in 1971। तो taekwondo was nominated as a national martial art of Korea in the year 1971। ये क्रोनोलॉजी जो है, ये जो ईयर्स है, ये आप लोगों को याद रखना है। ये आपको वेबसाइट में मिलेगा, आप WT के वेबसाइट में जाएंगे उधर भी मिलेगा थोड़ा, वरना आप गूगल में ढूंढेंगे आपको उधर भी मिलेगा। ओके, सो Kukiwon was the present Kukiwon was founded in 1972 to be used as a headquarter as well as a site of the various taekwondo competitions। तो जो कुकीवॉन है आज के दिन हम जो कुकीवॉन बोलते हैं वो फाउंड हुआ था 1972 में, उसको हेडक्वार्टर्स बोला जाता था एंड उधर कॉम्पिटिशन्स भी होते थे, कुकीवॉन में कॉम्पिटिशन्स होते थे। वर्ल्ड टाइकोंडो एस्टेब्लिश हुआ था 1973 में। वर्ल्ड टाइकोंडो वाज एस्टेब्लिश इन 1973। द बेनेलियल वर्ल्ड टाइकोंडो चैंपियनशिप वाज ऑर्गेनाइज्ड। जो वर्ल्ड टाइकोंडो कंपटीशन है वो ऑर्गेनाइज भी हुआ था 1973 में। Asian the admitted in Asian Games, taekwondo was admitted in Asian Games as an official event in 1984 and taekwondo participated in Asian Games in 1986। मतलब एज ए ऑफिशियल स्पोर्ट्स पहले एडमिट किया जाता है उसके बाद खेलते हैं। तो 1984 में ये पता चल गया भी नेशनल गेम्स, जो अगले नेशनल गेम्स आ रहे हैं 1986 में कोरिया में, उसमें टाइकोंडो एक ऑफिशियल स्पोर्ट जैसा पार्टिसिपेट करेगा। और 1986 में पहली बार टाइकोंडो ओलंपिक एशियन गेम्स पार्टिसिपेट किए थे। उसके बाद taekwondo was accepted as an official sport by the US Amateur Athletic Union and also admitted to the General Association of International Sports Federation। लेटर उसको स्पोर्ट्स अकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। 1975 में ये दोनों में taekwondo एज ए ऑफिशियल स्पोर्ट एडमिट हो गया था। एक था US Amateur Athletic Union, दूसरा था GAISF, that is General Association of International Sports Federation। उसके बाद मिलिट्री स्पोर्ट्स में हैज एन ऑफिशियल स्पोर्ट इन मिलिट्री स्पोर्ट्स टाइकोंडो अडॉप्ट हुआ था इन 1976, इंक्लूडेड हुआ था इन 1976। देन इन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन 1986, देन WTF become an IOC recognized sports federation in 1980। This is very important। WTF को अभी तो वर्ल्ड टाइकोंडो बोलते हैं, पहले वर्ल्ड टाइकोंडो फेडरेशन बोला जाता था, इसलिए मैंने WTF लिखा है। उसमें IOC ने हैज ए स्पोर्ट्स फेडरेशन रिकॉग्नाइज किया 1980 में एंड मेकिंग टाइकोंडो हैज एन ओलंपिक स्पोर्ट। फिर टाइकोंडो एक ओलंपिक स्पोर्ट्स जैसा बोला गया।
वो ही डेट पे। देन वर्ल्ड गेम्स में 1981 में आया, ऑल अफ्रीका गेम्स में 1983 में आया, पैन अमेरिकन गेम्स में 1986 में आया। taekwondo participated in 1988 Seoul Olympic Games and 1992 Barcelona Olympic Games has a demonstration sports. taekwondo पहले दो बार 1988 सियोल ओलंपिक्स एंड 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था एज ए डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट। ओके, ऑन सितंबर 4 1994 आईओसी के 103rd सेशन, मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का एक सेशन होता है एवरी टाइम कोई भी ओलंपिक होने से पहले, कि भाई नेक्स्ट ओलंपिक्स में कौन से स्पोर्ट्स इंक्लूडेड है। तो 103rd जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का एक सेशन था पेरिस में, उसमें सितंबर 4 1994 में ये बोला गया कि ताइक्वांडो जो है वो ओलंपिक में हैज एन ऑफिशियल स्पोर्ट इंक्लूडेड है। वो उसमें पता चल गया 1994 ऑन 4 सितंबर। इसलिए 2006 में ये बोला गया, डब्ल्यूटी ने ये बोला भाई सितंबर 4 हमारे लिए बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि सितंबर 4 को taekwondo has been included as an official sports, so we will make September 4th as a taekwondo day. Are you all with me? आ रहा है समझ में? वेरी नाइस, आगे बढ़ो। आगे sharing again. Then taekwondo made its debut as an official sport in 2000 Sydney Olympic Games. 2000 सिडनी में जो ओलंपिक्स हुआ था उसमें taekwondo was debuted, मतलब फर्स्ट टाइम taekwondo has participated as an official Olympic sport. Taekwondo entry in the Olympic has increased from 103 athletes to 128 athletes, and from the Beijing Olympics the number of bronze medals increased from 1 to 2. ये लाइन ये बोलता है कि टाइकोंडो में पहले 103 एथलीट्स ओलंपिक्स में खेलते थे, अभी वो 128 एथलीट्स को इंक्रीज हुआ है। इस बार जो पेरिस में हुआ उधर भी 128 एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। एंड बीजिंग ओलंपिक्स से पहले ओनली गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज 3 ही मेडल थे। बीजिंग ओलंपिक्स मतलब 2000 सिडनी ओलंपिक्स और एथेंस दोनों में ओनली गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज था। बीजिंग ओलंपिक्स से 2008 से उन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल से 2 कर दिया, मतलब गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज हो गया। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चीज है आईओसी सेशन, मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। मैंने अभी बोला कोई भी ओलंपिक से पहले एक कमेटी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, उनका मीटिंग होता है, उधर वोटिंग होता है कि कौन सा स्पोर्ट है जो नेक्स्ट ओलंपिक्स में खेलेंगे। उन्होंने कंफर्म कर दिया कि लॉस एंजल्स 2028 में जो ओलंपिक गेम्स होने वाला है उसमें ताइक्वांडो है। इससे अभी नेक्स्ट ओलंपिक्स लॉस एंजल्स में जब ताइक्वांडो खेलेगा, ताइक्वांडो एक ऐसा स्पोर्ट है जो 8 टाइम्स कंटिन्यूअसली ओलंपिक्स में पार्ट लिया है। अभी तक 7 टाइम्स लिया है, अब लॉस एंजल्स में जब खेलेगा तो 8th टाइम होगा। फिर ताइक्वांडो इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन यूथ ओलंपिक गेम्स beginning with the inaugural edition in Singapore in 2010. यूथ ओलंपिक गेम्स में भी इंक्लूडेड है। वर्चुअल taekwondo debuted at the inaugural Olympic Esport Week in Singapore. सिंगापुर में
एक ई स्पोर्ट्स वीक हुआ था उधर 2023 में, ये आप लोग जाने होंगे। अभी तो वर्चुअल टाइकोंडो का कॉम्पिटिशन्स भी हो रहे, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हुआ और हमारा इंडिया को मेडल भी आया जूनियर में, आपने देखा होगा। सो इनॉग्रल फंक्शन हुआ 2023 में पहली बार वर्चुअल टाइकोंडो का। देन वर्ल्ड टाइकोंडो इंट्रोड्यूस्ड the first WTF World Para Taekwondo Championship in 2009। पैरा वर्ल्ड टाइकोंडो चैंपियनशिप फर्स्ट टाइम 2009 में हुआ है। उसके बाद एंड ऑल्सो सिंस देन प्रमोटेड पैरा टाइकोंडो इन पैरा ओलंपिक गेम्स। पैरा ओलंपिक गेम्स में भी इंक्लूजन हुआ है। आपको पता है पैरा ओलंपिक्स में हमारी एक एथलीट 2 बार पार्टिसिपेट की है। एंड टाइकोंडो फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन डेफ ओलंपिक्स इन 2009। IPC governing body confirmed the inclusion of para taekwondo for the sports program for Los Angeles 2028। पैरा ओलंपिक गेम्स भी लॉस एंजल्स जो 2028 में ओलंपिक्स होने वाला है उसमें भी, पैरा ओलंपिक्स में भी टाइकोंडो इंक्लूडेड है। Taekwondo is an official sport at almost all multi-sport games as well as continental game। Taekwondo जो है वो दुनिया भर में जितने मल्टी स्पोर्ट्स गेम्स है वो सब में है, कॉन्टिनेंटल गेम्स में है, जैसा एशियन गेम्स, अफ्रीकन गेम्स, यूरोप गेम्स, सब में टाइकोंडो इंक्लूडेड है। WT हैज वर्ल्ड टाइकोंडो के पास टोटल 214 मेंबर नेशनल एसोसिएशंस। WT के अंदर इतने लोग 214, दैट इज 213 मेंबर नेशनल एसोसिएशंस आर अंडर WT प्लस 1। वो प्लस 1 जो है वो रेफ्यूजी टीम है। जितने भी ग्लोब में अलग अलग कंट्रीज हैं वो सब में टाइकोंडो इंक्लूडेड है, दैट इज 214 मेंबर नेशनल एसोसिएशंस आर affiliated and are with World Taekwondo। Are you all with me? आ रहा है समझ में? So present day is how Taekwondo has been developed from getting liberty from Japan, मतलब how they have started developing themselves and started taking their own decisions, how they have protected their resources and how they have developed। उधर से लेके आज तक जो भी डेवलपमेंट है वो प्रेजेंट डे है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइकोंडो हिस्ट्री। अगेन आई एम रिपीटिंग वन मोर टाइम, आप लोग के लिए एक रिफ्रेश के लिए मैं 5 मिनट में इसके बारे में एक और बार आप लोगों को बोलूंगी। देन वी विल हैव अ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ टाइकोंडो, there are 4 phases or 4 stages: origin, middle age, modern times, present day। Origin, there were 3 kingdoms in Korean peninsula, that is Goguryeo, Prekji and Shilla। 3 were also having enmity to show themselves that we are powerful than you, to show that we are superior than you। and अभी आप लोगों में ये भी डाउट आया होगा, कई लोगों को मैं पहले ही बता दे रही कि गोगुरियो, शिला और पेक्जी था। पेक्जी के बारे में तो आपने कुछ नहीं बताया। पेक्जी के बारे में मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो राइवलरी जो था उसमें इट इज वेरी क्लियर कि कोई ना कोई किंगडम पेक्जी को ले लिया होगा, बिकॉज ओनली दीज टू आर वेर पावरफुल दैट टाइम। सो शिला के जो सोल्जर थे उनको हवरंग बोला जाता था, एंड गोगुरियो के जो सोल्जर थे उनको सनबे बोला जाता था। एंड जो ग्रुप ऑफ वॉरियर्स थे, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स शिला के, उनको हवरंग बोला जाता था, और गोगुरियो के ग्रुप ऑफ वॉरियर्स को चौहसनिन बोला जाता था। एंड वो टाइम पे दोनों ने भी, शिला एंड गोगुरियो के दोनों जो किंगडम्स थे, उन्होंने मार्शल आर्ट्स को एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ लर्निंग, उनका डेली टाइम टेबल में जो एवरीडे वो लोग जो करते थे वो
जो लर्निंग था उसमें मार्शल आर्ट्स को एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जैसा रखा था। एंड वो टाइम का एक फेमस वेल नोन मार्शल आर्ट बुक जो जिसका नाम है मयो दोबो तोंगजी, मयो दोबो तोंगजी, उसमें ये वो टाइम पे ही ये लिखा था भाई ताइक्वांडो एक ऐसा मार्शल आर्ट है जिसमें बॉडी का स्ट्रेंथ बढ़ता है, जो हैंड्स एंड लेग्स से खेला जाता है, और कौन से भी क्रिटिकल सिचुएशन में रहने से भी हम लोग अडेप्टेबल हो जाते हैं। सो इससे हमको ये पता चलता है कि ताइक्वांडो जो कोरियन पेनिनसुला के ट्राइब्स थे वो टाइम से ही ओरिजिनेटेड है। और सनबे जो थे कोग्रियो डायनेस्टी के, उनका मॉरल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई थे एंड स्कॉलर्स उनको ये बोलते थे ए मैन ऑफ वर्च्यू, वर्च्यू मतलब मॉरल स्टैंडर्ड्स, हु नेवर रिकॉइल्स फ्रॉम फाइट कॉल्ड एज सनबे। एंड मार्च 10 को सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते थे कोग्रियो डेज में, और वो जो रिचुअल साइट था उधर वो लोग स्वॉर्ड डांस, आर्चरी और टेक्योन का कॉन्टेस्ट को एंजॉय करते थे। मिडिल एज था, मिडिल एज को कोरियो डायनेस्टी बोला जाता था। एडी 1918 से 1392 के बीच में मिडिल एज था। कोरियो डायनेस्टी में ताइक्वांडो सिस्टमैटिकली डेवलप हुआ और मिलिट्री सिलेक्शंस के लिए ताइक्वांडो वाज ए कंपलसरी सब्जेक्ट। अगर मिलिट्री में किसी को मिलिट्री कैडेट्स को जाना है, उन 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 वो लोग को मार्शल आर्ट एग्जामिनेशन पास करके ही उनको मिलता था। वो ओनली कंपलसरी था भाई, मार्शल आर्ट का टेक्निक्स आते हैं, मार्शल आर्टिस्ट कैन ओनली बी सिलेक्टेड एज ए मिलिट्री कैडेट्स। मॉडर्न टाइम्स में जो था, मॉडर्न टाइम्स उस वो चोसन डायनेस्टी बोला जाता है 1392 टू 1910, और जो जापानीज कॉलोनियल रूल किया 1945 तक, इंपीरियल कोरिया बोलते थे, वो टाइम मॉडर्न टाइम्स के अंडर आता है। एंड वो टाइम पे ताइक्वांडो टेकियोन के नाम से ज्यादा सुबक्यू के नाम से जाना जाता था। और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो सपोर्ट था उनको, वो सपोर्ट बहुत कम हो गया, बिकॉज मॉडर्नाइजेशन स्टार्ट हो गया था, तो वेपन्स वगैरह डेवलप हो गए, तो नेशनल डिफेंस के लिए दे यूज टू यूज द वेपन्स। तो नेचुरली जो मार्शल आर्ट्स था उसका पॉपुलराइजेशन कम होना शुरू हुआ। बट फिर भी जापानीज के जो रूलर्स थे, जो गवर्नमेंट था, वो लोग टोटली कोरिया को सप्रेस करने के लिए उनके जितने भी ट्रेडिशनल गेम्स थे, ट्रेडिशनल जो भी था, ट्रेडिशनल फेस्टिवल गेम्स एंड फ्लोरोलिक गेम्स, वो सब कुछ सप्रेस करने के लिए, कोरियन पीपल को सप्रेस करने के लिए वो सब कुछ प्रोहिबिट कर दिया, मतलब ये नहीं करना है, प्रोहिबिटेड था। देन प्रेजेंट डे जो है वो जापानीज कोरियन रूल खत्म हो गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। उसके बाद कोरियन पीपल अपने आप अपना थॉट्स को सेल्फ रिलायंस कर रहे थे, अपना खुद का डिसीजंस ले रहे थे। एंड वो टाइम पे एक मास्टर थे, सन दुकी उनका नाम था। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया अपना, जो फर्स्ट कोरियन प्रेसिडेंट थे उनका नाम संग मन रही, उनके सामने, उनके बर्थडे था, उनके बर्थडे के ओकेशन में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, ये दिखाने के लिए कि ताइक्वांडो इज डिफरेंट फ्रॉम कराटे विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द जापानीज रूलर्स। उसके बाद ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स जो था वो ऑल ओवर द कंट्री डेवलप हो रहा था। ओवर 2000 मास्टर्स को 100 कंट्रीज में डिस्पैच किया गया था ताइक्वांडो को डेवलप करने के लिए। फिर वेट फॉर ए सेकेंड, I'm sorry. So national martial art, it was, Taekwondo was nominated as a national martial art in 1971. Kukiwon was founded in 1972. World Taekwondo Federation was established in 1973.
Taekwondo was admitted in Asian Games in 1984 and participated in Asian Games in 1986. Taekwondo was accepted as an official sports in Amateur Athletic Union and General Association of International Federation in 1975. And Taekwondo was adopted as official sports in military sports. उसको CISM भी बोलते हैं, International Council of Military Sports, 1976 में, and International University Sports Federation में 1986. Then Taekwondo World Taekwondo Federation was recognized by International Olympic Committee as a sports federation in 1980, मेकिंग टाइकोंडो एन ओलंपिक स्पोर्ट. मतलब ओलंपिक स्पोर्ट होगा टाइकोंडो, उसको आपको पता है 1980 में रिकॉग्नाइज किया है. 1988 में टाइकोंडो फर्स्ट टाइम हैज ए डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स पार्टिसिपेट किया. वर्ल्ड गेम्स में 1981 में खेला है एंड ऑल अफ्रीका गेम्स में 1983, पैन अमेरिका गेम्स में 1986. टाइकोंडो पार्टिसिपेटेड एज ए डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स इन Seoul Olympics 1988 and Barcelona Olympics 1992. 1994 सितंबर 4 को IOC के 103rd सेशन में पेरिस में टाइकोंडो को वोट किया गया और इंक्लूड किया गया 2000 सिडनी ओलंपिक्स में एज ए ऑफिशियल स्पोर्ट्स. First time Taekwondo has debuted in Olympics as official sports in Sydney Olympics 2000. Then in 2006, September 4th was designated as a Taekwondo Day by World Taekwondo Federation. Then Paralympic Games में Para World Championship 2009 में and Paralympic Games and Deaf Olympic Games में 2009 में included हुआ है. And उसके बाद लॉस एंजल्स में जो नेक्स्ट ओलंपिक्स होने वाला है 2028 में, उसमें टाइकोंडो हैज ऑफिशियल स्पोर्ट इंक्लूडेड है. इवन पैरा ओलंपिक गेम्स में भी इंक्लूडेड है. सो इट इज अ वेरी बिग थिंग. इट इज ऑल आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी आल्सो शुड वर्क अकॉर्डिंगली. एंड टाइकोंडो इज इन ऑल मल्टी स्पोर्ट्स एंड कॉन्टिनेंटल स्पोर्ट्स. There are total 113 member national associations with World Taekwondo plus one refugee team. So this is all about the history, difference between Taekwondo and Karate. Okay, I am giving the unmute option. आप लोग को कोई डाउट है तो we can discuss. It is the house is open for क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. एक क्वेश्चन आया मुझे आशीष से, 113 plus 1, 113 member national associations are with वर्ल्ड टाइकोंडो प्लस 1 इज a रेफ्यूजी टीम. एक रेफ्यूजी टीम भी है टाइकोंडो का वो. एंड आईपीसी का मतलब इंटरनेशनल पैरा कमिटी. ओके. एंड वन मोर थिंग इज, अभी एक और क्वेश्चन आया, मुझे पहले भी आया था, डिफरेंस बिटवीन कराटे एंड टाइकोंडो. टाइकोंडो इज अ मार्शल आर्ट, कराटे इज आल्सो मार्शल आर्ट. Taekwondo is originated from Korea and karate is originated from Japan. Both have different rules. Taekwondo, if you are asking, if we talk, it is a martial art which is played with the hands and legs with the different rules. Karate have its own rules. So I am giving the option of unmute. अभी जो टॉपिक हुआ उसमें आप लोगों को कोई डाउट है so you can talk with me. The house is open for the refugee team. का मतलब ये है कि जो अर्थक्वेक वगैरह होके डिजास्टर होता है उन लोगों को सपोर्ट करते हुए WT उनके लिए भी काम करता है. उनमें से जो टाइकोंडो सीख के एक टीम बनता है वो रेफ्यूजी टीम है. Now you can ask anyone. अनम्यूट ऑप्शन है, आप लोग अनम्यूट ऑप्शन यूज कर सकते हो. किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क.
आई Excuse me, होप ma'am. कि आपने नोट कर लिया है क्योंकि एग्जामिनेशन टाइम पे आपको इजी होगी. Excuse me, ma'am. यस. Can you explain 103 athletes to 120 athletes? वो क्या है? मतलब 103 एथलीट्स फर्स्ट टाइम जो 2000 में थे तो 103 एथलीट्स का कोटा था. बाद में वो 128 एथलीट्स का इंक्रीज हुआ है. मतलब वेइंग कैटेगरी इंक्रीज हो गया ना? वेट कैटेगरी सेम है. It has तो increased in a different way. It's not, it is not about the weight category. उसके बाद एक्चुअली 124 भी था. फिर ओशियाना एक कॉन्टिनेंट है जिससे जिससे दो दो लोग एंट्री हुए थे, सो 128 हुआ बाद में. मैम यस. मैम प्लीज स्पीक लाउडली. मैम मुझे आवाज बहुत कम आ रही है. सुमित्रा जी, इधर मीटिंग में 121 लोग हैं, मुझे छोड़ के 120 है. अगर आई डोंट थिंक सो कि बाकी लोगों को प्रॉब्लम है, वरना आपका उधर कोई इश्यू होगा. अदर्स, कैन यू हियर मी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. No problem. Yes, मैम. मैं ट्राई yes, ma'am. करूंगी और से Yes, और ma'am. जोर से बात करने, बट हाँ ओके, इनफ इनफ. मैं ट्राई करूंगी और जोर से बात करने के लिए, बट अगर आपको सुनाई नहीं दे रहा है तो आपका वॉल्यूम वगैरह कहीं पे कुछ कम होगा, आप एक बार देख लीजिए. ओके मैम. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ. मैम जैसे आपने पहले बताया था ताइक्वांडो को पहले ताइक्यो की बजाय सुबाकोई कहा जाता है, तो पहले क्या कहते थे मैम? सुबाकोई कहते थे कि ताइको कहते थे? या एटिमोलॉजी बोलते हैं. मतलब वर्ड्स का हिस्ट्री अलग अलग, एक वर्ड कैसा चेंज होते 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 एक जी. वर्ड बना, उसको बोलते हैं. तो सुबक एक मार्शल आर्ट है जो हाथों से खेला जाता है. टेक्योन, टेक्वांडो को पहले टेक्योन बोला जाता थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. है. ओके. Excuse me, ma'am. हाँ. मैम ये वर्ल्ड टाइकोंडो और ये इंटरनेशनल टाइकोंडो फेडरेशन में डिफरेंस क्या है? World Taekwondo is the world body. International Taekwondo is different. World Taekwondo is recognized by International Olympic Committee. देखो, हैज ए मार्शल आर्ट, क्यों टाइकोंडो ओलंपिक्स में इंक्लूडेड है? आप सबको, आप हर जगह लिखे होंगे टाइकोंडो ओलंपिक हाँ मैम. स्पोर्ट. हैज ए हाँ. स्पोर्ट्स, हैज ए स्पोर्ट्स. हर एक आदमी को ये है कि भाई हमको ओलंपिक्स में जाना है. ओके. वर्ल्ड टाइकोंडो इज recognized by International Olympic Committee. No, And ITF only is not. those, huh? ITF is not an Olympic game. What? International Taekwondo Federation is not No, Olympic no, game. no, no, no. Oh. Anybody? Anything? आप लोग को समझ में आया जो भी समझाया है? Okay. अगर समझ में नहीं आया, यू कैन आस्क मी, आई विल रिपीट इट. एनीबडी? मैम यस. जैसे कि आपने अभी समझाया प्रेजेंट डे से टिल अभी तक के जो भी डे है, तो एग्जाम में उसके साल के हिसाब से भी क्वेश्चन आएंगे? आएंगे. इसलिए मैंने बोला कि ये सब आपको ऑनलाइन मिल जाएगा. आपको वर्ल्ड टाइकोंडो, अभी हम गवर्निंग बॉडीज भी पढ़ने वाले, वर्ल्ड टाइकोंडो के वेबसाइट में जाने से भी बहुत डेट्स मिलेंगे आपको, क्रोनोलॉजी मिलेगा उनका. आप ऐसे भी आपको नॉर्मली आपको ऑनलाइन में भी मिलेगा. ओके. और मैम आपकी जो पीपीटी है उसे ही फॉलो करे तो चलेगा या फिर अदर हमें मतलब नो, नो पढ़ना पड़ेगा? प्रॉब्लम. नो प्रॉब्लम. आप और भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, हमने जो बोला है वो तो है ही. हाँ, मतलब आउट ऑफ सिलेबस तो कुछ नहीं होगा ना, या आउट फिर ऑफ वो सब? सिलेबस यू विल नॉट गेट एनीथिंग, एवरीथिंग विल बी विद इन सिलेबस. यस, जो आपने अभी पीपीटी समझाई उसमें जो अभी है वो ये, साल अभी याद जो रखे. जो प्रेजेंट डे है, प्रेजेंट डे है, जो क्रोनोलॉजी है प्रेजेंट डे में, वो आप अभी नेक्स्ट एक और क्लास होगा गवर्निंग बॉडीज, उसमें भी बहुत चीजें हैं. उसमें इससे ज्यादा है जो मैंने इंक्लूड नहीं किया. कब टाइकोंडो, कौन सा इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का सेशन में कौन सा ओलंपिक कब इंक्लूड हुआ, वो भी दिया हुआ है उसमें.
तो क्वेश्चन उधर से आ सकता है, क्योंकि इधर तो हिस्ट्री में लिमिटेड दिया है हमने। ओके, हाँ तो मतलब वो सभी साल याद रखनी पड़ेगी ना हमें। जी मैम वन मोर क्वेश्चन। या मैम ये ताइक्वांडो, पुमसे एंड क्योरगी ये कब डिवाइड हुआ? ये तो मतलब अभी तक कुछ भी मेंशन नहीं हुआ, पूरा जितना भी वो है। ताइक्वांडो, क्योरगी एंड पुमसे, पुमसे तो बहुत पहले से है, क्योंकि हमारा जो बेल्ट एग्जामिनेशन वगैरह है, दैट इज ऑल बेल्ट ग्रेड्स आर ऑल डिपेंडेंट ऑन पुमसे ओनली। क्योरगी हैज बीन स्लोली इवैल्यूएट हुआ, पहले मैनुअल खेलते थे, फिर ईएसएस आया, फिर पीएसएस आया, फिर रूल्स चेंज हुए, स्कोरिंग सिस्टम चेंज हुआ, एवरीथिंग हैज चेंज स्लोली स्लोली स्लोली, but both are, Kyorygi and Pumse, both are also a part of Taekwondo. Kyorygi is a full contact game. Taekwondo full contact sport है। Taekwondo के जो दो पार्ट है, Pumse जो है वो एक पैटर्न है, इमेजिनरी फाइट। मैम इसको कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है मेंशन, मतलब कि व्हेन वाज दे डिवाइडेड इनटू क्योरगी एंड पुमसे, लाइक It is not divided into two. It is a part of Taekwondo. दोनों ही बस पार्ट है मैंने ना। पार्ट तो दो है मैम, ये यस मैम, यस मैम। हाँ, आप सही बोल रहे हैं, वो Taekwondo के पार्ट है। ओके मैम, थैंक यू। See, to become a Olympic sport, it is not very easy. अगर मार्शल आर्ट्स देखेंगे तो मार्शल आर्ट्स में बहुत कम मार्शल आर्ट्स है जो ओलंपिक स्पोर्ट में है। ठीक है, पैरा ओलंपिक्स में भी ताइक्वांडो इंक्लूड हुआ, उससे पहले ओनली जूडो था। ओके, सो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो सबसे बड़ा गेम्स है ओलंपिक गेम्स, उसमें आने के लिए बहुत चीजें देखते हैं, एंटरटेनमेंट, फेयर फेयर गेम चाहिए, इसलिए पीएसएस आया है। क्योंकि पहले जो ताइक्वांडो था बहुत ज्यादा स्पीड पावर से खिला जाता था, ब्यूटी था ताइक्वांडो का, बट उसको क्यों इवॉल्व किया गया, क्योंकि स्कोरिंग वगैरह, मैन का इंटरफेरेंस बिल्कुल अभी बहुत मिनिमल है, एवरीथिंग इज डन बाय द टेक्नोलॉजी, ये दिखाने के लिए भी ये फेयर स्पोर्ट्स है। प्लस एंटरटेनमेंट भी चाहिए, तभी लोग देखेंगे, वरना इट इज नॉट पॉसिबल। सो इसलिए क्योरगी इज मोर एंटरटेनिंग, दैट इज व्हाई इट इज इन ओलंपिक्स। सो डब्ल्यूटी उसके लिए बहुत काम किया है। ओके मैम, Good evening, ma'am. Can you explain again 4th September is why important for Taekwondo? What? 4th September is why important for Taekwondo? Can you explain 4th again? सितंबर 1994 में, 4 सितंबर 1994 में आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन पेरिस में हुआ था। उसमें ताइक्वांडो को वोट किया गया था कि 2000 में जो सिडनी ओलंपिक्स होने वाला है उसमें ताइक्वांडो हैज ए ऑफिशियल स्पोर्ट पार्टिसिपेट करेगा, इसलिए वर्ल्ड ताइक्वांडो में 4 सितंबर को ताइक्वांडो डे जैसा डेजिग्नेट किया है। Okay, thank you very much, ma'am. यस, अजीत जी, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा कोर्स के बाहर है। सर ने कल ऑलरेडी बता दिया कि हम फेडरेशन के बारे में बात नहीं करेंगे, फिर भी आपने पूछा है तो एक जनरल इंफॉर्मेशन ये है कि आईटी एंड आईटीएफ, ओके, टीएफआई, आईटी एंड टीएफआई is recognized by Indian Olympic Committee. IT is recognized by World Taekwondo. मतलब अगर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स वगैरह जाना है तो वर्ल्ड टाइक्वांडो अब प्रेजेंटली इंडिया टाइक्वांडो को रिकॉग्नाइज्ड किया है। इंडिया में इंडियन ओलंपिक कमेटी ने टीएफआई को किया है।
तो इंडिया में जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह है, अगर कोई स्टेट्स का बेनिफिट वगैरह आना है तो टीएफआई से खेलना है, इंटरनेशनल जाना है तो आईटी से। इससे ज्यादा मैं आगे कुछ नहीं बोल सकती। इट इज हाँ मैम बोलिए। हाँ मैम, मैं एक्चुअली ये कह रहा था, जो सर्टिफिकेट है कि WTFI के वैलिड है कि आईटी के वैलिड है क्या? गवर्नमेंट जॉब के लिए? जो सर्टिफिकेट है मतलब वर्ल्ड ऑफ ताइक्वांडो के, मतलब जैसे आउट ऑफ कंट्री जाते हैं खेलने के लिए वो तो अलग चीज होगी, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन सा सर्टिफिकेट अवेलेबल है? मतलब जिस चीज के लिए हम करते हैं इवेंट या ताइक्वांडो ओपन टूर्नामेंट या कोई सी भी खेलते हैं। सी दोनों बॉडी भी अलग अलग तरीके से रिकॉग्नाइज्ड है, बट आप कौन से स्टेट से आए मुझे पता नहीं है, बट टीएफआई प्रेजेंटली इंडिया में इट इज रिकॉग्नाइज्ड। बट इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स जो हुए हैं, बच्चे उधर खेल के आए। अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारा कोरिया में मेडल हुआ, 2 मेडल हुआ ना, वो रिकॉग्नाइज्ड है। वो रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में मेडल हुआ है। आप लोग को पता है मेडल हुआ है ना? क्या है नाम बताइए? नाम पता नहीं है? वेरी बैड। सक्षम हमारे यादव। सक्षम यादव, सक्षम यादव। सक्षम यादव आयुष और शुक्ला, आयुष शर्मा, आयुष शुक्ला, आयुष अहमदाबाद, शुक्ला। आयुष अहमदाबाद, शुक्ला और गुजरात। सक्षम यादव था मैम। शशांक ब्रॉन्ज आयुष मेडल, नाम लिख दिया कोई तो ब्रॉन्ज मेडल है मैम। ये मेडल्स आर रिकॉग्नाइज्ड। हम नहीं बोल सकते कि अब आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ऐसा कुछ पूछ रहे तो मैं सही आदमी नहीं हूँ इसका आंसर करने। नेक्स्ट। मैम गुड इवनिंग देखो मैम। मैं एक और बार क्लियर करना चाहती हूँ कि टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस करिए, फेडरेशन के रिलेटेड नहीं। मैम गुड इवनिंग मैम, संतोष हियर। यस मैम it was nice to be a part of here. Can you please provide us the recordings to us so that we can refer back in the time of exams, and अगर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हम मिस हो गए हो तो जब हम वो रेफरेंस कर रहे हो तो अगली बार देखने टाइम पे वो हमको काम आ जाएगा ना मैम। सो एक छोटा रिक्वेस्ट है कि आप जो रिकॉर्डिंग्स वो हमारे मॉर्निंग सेक्शंस में हो रहे हैं और जो इवनिंग सेक्शंस में हो रहे हैं, इसकी रिकॉर्डिंग्स भी आप हमको प्रोवाइड कर सकते हो तो और हेल्पफुल होगा मैम हमारे एग्जाम्स टाइम में और जब हम रिवीजन करने जा रहे हैं उस टाइम भी मैम। संतोष, इसलिए मैंने ओरिएंटेशन में बहुत क्लियर से बोला है कि आप हर एक क्लास अटेंड करिए, हर एक क्लास के नोट्स बनाइए, हर एक क्लास में जो पीपीटी है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बिकॉज it is an online session and you have chosen this. If you want the recording, as of now there is no recording that we can give you, so be regular to the class. If it is very easy now taking the recording, then what is the use of doing the course? If you were here in a person every day, you were here with a formal dress for the class, so maintain the same online also. I'm not asking you to be in formal dress, but I'm saying you be regular in the class, take the notes which we are saying in English and also Hindi, bilingual both, and also take the screenshots of the PPTs. That will help you definitely. मैम एटलीस्ट शेयर अ पीपीटी फॉर क्या? एटलीस्ट शेयर फॉर पीपीटी। बादल कुमार, पीपीटी मैंने तो ओरिएंटेशन में ही बोला है कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ी बोल रहे हैं मत लीजिए। आप स्क्रीनशॉट लीजिए, पीपीटी है, जैसा हो रहा है उधर स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके ओके ओके। हाँ यस Ma'am, it would be better if you send the PPT or PDF of notes. No, Vaibhav, it is already informed. Again, the same question is of no use. Ma'am. And it is already said that please take the screenshots of the PPT. No problem. You can do it. 100%. It is very simple. Take a screenshot and keep it with you. And recording is sports science PPTs. I am sharing you. Whichever I am receiving, I am sharing with you. As far as Taekwondo is concerned, I am talking. Ma'am,
हाँ मैम मैं आपसे ये कह रहा मैम जो जूम की मैम मीटिंग है मैम, वो जो नंबर और मैम कोड है मैम सेम रहेगा कि मैम बदल जाता है मैम? उसमें ना मेरे को ना सेम है ना। लॉगिन करने में 2-3 मिनट लग जाता है मैम। आज मैम मैं मॉर्निंग में लॉगिन कर रहा था, तो मैम पता है वो एक अलग अलग क्लास में मेरे को पता ज्वाइन हुआ। मेरे को ऐसा लगा कि मैम मैंने ना मतलब 8 सर मेरे को पढ़ा रहे थे, तो 800 लोगों की क्लास थी। मुझे ऐसा डाउट हुआ कि मैम मेरी ना क्लास फिर अलग पता ज्वाइन हो गई, नहीं, इसलिए मैंने आपसे मैंने पूछा। तो ग्रुप में 2 ही लिंक भेजा है अभी हाँ तक। मैम वो उसमें वो उसमें क्लियर से लिखा है यस स्पोर्ट्स मैम। साइंस क्लासेस जूम लिंक, और ऐसा हाथ भी दिया है नहीं ऐसे मैम वो, करके नीचे हाँ वो मैम लिंक। वो और आप लोग को कंफ्यूजन होगा तो एक पिक्चर भी भेजा है ऐसा करके, उसको राउंड करके भेजा है, भाई ये लिंक में जाओ और ये उसका पासपोर्ट है। और टाइकोंडो का तो यही है। अब इसमें क्या डाउट है आप बताइए, और मैं और क्या कर सकती है आप बताइए। नहीं मैम, ताइक्वांडो का नहीं कह रहा मैम, मैं जो स्पोर्ट्स साइंस की है मैम, उसमें जब मैंने क्लिक करा ना, कॉपी करा, तो मैम उसमें पूरा कैप्शन आ गया वो H1, और उसमें मैम मत मीटिंग करिए ना, करने। मैंने तो ऐसे डब्बा करके भेजा है। नहीं देखा आप एक बार देखिए ग्रुप में, क्लियर से हाँ मैम। मैंने भेजा। हाँ मैम, मेरे को देखने में थोड़ा समय लग गया था मैम। मेरी ना कॉलेज भी रहता है मैम 6 क्लॉक, तो मैम वहाँ पे था एकदम से ज्वाइन करने मैं में। पूरा समझ सकती हूँ आशीष जी यस मैम। आपका जो भी दिक्कत है, बट मेरे जी तरफ मैम। से जो हो सकता है मैंने पूरा कर दिया। मैंने पूरा एक एक चीज समझाया, एक एक चीज ग्रुप में डाला, ताकि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके। हाँ बोलिए। मैम प्रैक्टिकल के लिए मैम कब तक वहाँ पे प्रेजेंट होना पड़ेगा मैम, क्योंकि टिकट्स वगैरह अरेंज करनी है उसके लिए पहले पता सुमित्रा होना जी, चाहिए। अभी प्रैक्टिकल के लिए हम नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑफिस हमें बोलेगा कि प्रैक्टिकल बैच कब से स्टार्ट करना है। अगर हाँ प्रैक्टिकल के बैच ऑफिस ने बोला फरवरी 1 से स्टार्ट करना है, अगर आप बैंगलोर सेंटर के बारे में बात कर रही हो, तो हमको फरवरी में ही स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं अभी आपको नहीं बता सकती हूँ। मैं सर से डिस्कस करके फिर सर ऑफिस में बता के हम बोलेंगे कि कौन से प्रैक्टिकल कौन से बैचेस है और कौन कौन से बैच में आएंगे। ओके मैम, आपको फरवरी में, आपको टाइम दिया जाएगा, डोंट वरी। क्योंकि मैम टिकट्स वगैरह अरेंज करने में टाइम लग जाएगा। मैं समझ रही हूँ आपका बात, आपको टाइम दिया जाएगा टिकटिंग के लिए। ओके मैम, थैंक यू। एनीबडी एल्स? टॉपिक के रिलेटेड कुछ है तो बात करिए, इफ नॉट वी विल एंड द क्लास। मैम जब ताइक्वांडो का कोरिया के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे उनके सामने जब डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था, तो ये जो डैन ग्रेडिंग या जो ब्लैक बेल्ट एग्जाम से उसके बाद से स्टार्ट हुआ, उसके पहले से स्टार्ट थे? अमर सिंह जी, जो टेक्स्ट बुक में जितना है उतना मैंने आपको छोटे में आपके आगे रखा है। अब बेल्ट ग्रेडिंग वगैरह वो लोग डेवलप किया होगा बाद में। अब उससे पहले ही बेल्ट ग्रेड था या नहीं, आई एम ऑल्सो नॉट श्योर, बट इट्स वी हैव टू एज्यूम दैट जब टाइकोंडो डेवलप होना स्टार्ट किया, जो भी मास्टर्स थे उन्होंने सिलेबस बनाया होगा, वाइट बेल्ट के लिए ये है, वाइट येलो के लिए ऐसे बनाया होगा। धीरे ठीक है धीरे मैम, थैंक इवॉल्व यू। हुआ ना टाइकोंडो। ठीक है, थैंक यू। मैम एक मिनट। हाँ मैडम एक पूछना था, कोवियो के बारे में थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। कोगरियो। यस। कोगरियो BC 37 में फाउंड हुआ है। रिकॉर्डिंग का परमिशन मत पूछिए, कौन पूछ रहे इधर रिकॉर्डिंग का परमिशन? कोगरियो BC 37 में फाउंड हुआ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोरिया में। और कोगरियो के जो सोल्जर थे उनको सनबे के नाम से सनबे मैम बोला जाता था। हाँ बोलिए। नमस्कार मैम। नहीं, ये मैं कंप्लीट कर दूंगी। सनबे बोला जाता था, और कोगरियो इस सनबे को ये बोला जाता था कि ए मैन ऑफ वर्च्यू हु नेवर रिकॉइल्स फ्रॉम फाइट, मतलब जो फाइट से पीछे नहीं हटते उनको सनबे, ऐसा उनको उसका मीनिंग था। और ग्रुप ऑफ सोल्जर्स जो कोगरियो डेज में थे, एक सोल्जर को सनबे बोलते थे, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स को चौसनिन बोलते थे। कोगरियो डेज में मार्च 10 को एवरी ईयर रिचुअल साइट में सब लोग गैदर होते थे और स्वॉर्ड डांस, आर्चरी और टेकियोन कॉन्टेस्ट को एंजॉय करते थे।
एनीबडी? हाँ बोलिए। यस, एनीबडी एल्स? नोबडी? सो Ma'am, हाँ, excuse me. Ma'am, whether that Sunday refers to an individual or is it just a term? Sunway refers to a soldier, जैसे we call जवान and all, Okay, like that. thank you. मैम एक बात पूछनी थी आपसे। हम्म मैम जो आपने अटेंडेंस जो भेजी थी ना मैम कल, हम्म तो मैम उसमें रोमिंग आउटसाइड लिखा हुआ आया था। तो हम्म मैम एक्चुअली मैं स्कूल में था, तो हम्म वहाँ पे स्कूल की छुट्टी होती है मैम 3:40 पे। हम्म तो वहाँ पे प्रेजेंट रहना कंपलसरी होता है। मेरे को परमिशन नहीं मिली है मैम वहाँ से कहीं हटने की। पूछा भी था मैंने, तो उन्होंने बोला कि आप ईयरफोन लगा के आप यहीं से क्लास ले पीयूष लीजिए। आई अंडरस्टैंड, बट हमको जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है हम वही प्रेजेंट करेंगे। हम एक और कॉलम नहीं बना सकते साइड में, पीयूष वॉज इन द स्कूल, ये हम नहीं कर सकते। आपको प्रेजेंट लगाया है, बट ये बोला है कि आप बाहर थे। ठीक है? हाँ मैम। मैम ऐसी रेगुलर क्लास हो पाएगी? क्या? ऐसे ही रेगुलर क्लास हो पाएगी मैम, क्योंकि उस टाइम मेरा स्कूल ही रहता है। ठीक है, हम एवरीडे यही लिखेंगे, प्रेजेंट एंड वॉज आउटसाइड। Okay, if there are no any other questions, then I think we have to leave. So I think history is clear. Tomorrow you will have another topic, I think philosophy. So be ready. All the best. Take care. Thank you. थैंक यू मैम।